पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में आपका स्वागत है। पतंजलि के जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या ओशो ने की है। उनके सूत्रों को 11 सूत्र हम पढ़ चुके हैं और वो सूत्रों के बाद में कुछ लोगों के सवाल थे, जो सवाल आज की इस वीडियो में हमें देखने हैं। एक व्यक्ति ओशो से पूछता है, क्या पूछता है कि कृपया आप उस अज्ञात शक्ति का कार्य समझाएंगे जो मानवीय मन को संसारी चीज़ों और आदतों से जोड़े रखती है, यह जानते हुए कि अंतिम परिणाम दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर देते हुए ओशो कहते हैं, हमारी यह जागरूकता सामग्री नहीं है। यह जागरूकता तो बस बौद्धिक है। तर्कपूर्ण ढंग से तुम समझ लेते हो कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह मुझे दुख की ओर ले जा रहा है, लेकिन यह तुम्हारा अस्तित्वगत अनुभव नहीं होता है। तुम इसे केवल बौद्धिक तौर पर समझ लेते हो। यदि तुम बस तुम्हारी बुद्धि मात्र होते तो कहीं कोई समस्या ना होती, लेकिन तुम अबुद्धि भी हो। यदि तुम्हारे पास केवल चेतन मन ही होता तो भी ठीक रहता, लेकिन तुम्हारे पास अचेतन मन भी है। चेतन मन जानता है कि तुम प्रतिदिन दुख में जा रहे हो अपनी ही चेष्टाओं के कारण, कि तुम अपना नरक स्वयं निर्मित कर रहे हो, लेकिन अचेतन इसके प्रति जागरूक नहीं है और अचेतन तुम्हारे चेतन मन से 9 गुना बड़ा है। यह अपनी आदतों के साथ डटा रह जाता है। तुम फिर क्रोधित न होने का निर्णय लेते हो, क्योंकि क्रोध तुम्हारे अपना शरीर विस्मय बना देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। क्योंकि क्रोध तुम्हारा अपना शरीर विस्मय बना देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। यह तुम्हें दुख देता है, लेकिन अगली बार जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो अचेतन मन तुम्हारे चेतन तर्क को एक ओर रख देगा। वह फूट पड़ेगा और तुम क्रोधित हो जाओगे। अचेतन ने तुम्हारे निर्णय के विषय में कुछ भी नहीं जाना है और यही अचेतन है जो सक्रिय शक्ति बना रहता है। चेतन मन सक्रिय नहीं होता, वह केवल सोचता है। वह एक विचारक है, वह करता नहीं है। तो क्या करना होता है? केवल चेतन रूप से सोच लेने से कि कुछ गलत है तुम उसे रोकने वाले नहीं। तुम अनुशासन पर कार्य करोगे और अनुशासन द्वारा चेतन मन तीर की भांति अचेतन मन में विध जाएगा। अनुशासन के द्वारा, योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा चेतन निर्णय अचेतन में पहुंच जाएगा और जब यह अचेतन में पहुंचता है केवल तभी इसका कोई उपाय होगा, अन्यथा तुम एक ही बात सोचते चले जाओगे और तुम कुछ बिल्कुल ही उल्टा करते जाओगे। सेंट ऑगस्टीन कहते हैं, जो कुछ भी अच्छा मुझे मालूम है मैं हमेशा उसे करने की सोचता हूँ, लेकिन जब कभी उसे करने का मौका आता है मैं हमेशा वही कुछ करूँगा जो गलत है। यही मानवीय दुविधा है। योग मार्ग है चेतन का सेतु अचेतन से बांधने का। जब हम अनुशासन में और गहरे उतरेंगे तब तुम जागरूक हो जाओगे कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है, अतः चेतन पर भरोसा ना करो, वह निष्क्रिय है और चेतन सक्रिय हिस्सा है। और केवल यदि तुम अचेतन को बदलते हो तो भी तुम्हारे जीवन का अलग अर्थ हो जाएगा, वरना तुम और ज़्यादा दुख में पड़ जाओगे। सोचना एक चीज़ है और करना दूसरी चीज़। यह बात निरंतर अव्यवस्था क्योस का निर्माण करेगी और धीरे धीरे तुम आत्मविश्वास खो दोगे। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम बिल्कुल अक्षम हो, नपुंसक हो, कि तुम कुछ नहीं कर सकते। एक आत्मवर्थना उठ खड़ी होगी। तुम अपराधी अनुभव करोगे और अपराध भाव ही एकमात्र पाप है। आज इतना ही, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ओशो कह रहे हैं अपने 6ठे प्रवचन में, और 7वां प्रवचन का
जो टॉपिक रहेगा, आगे विषय रहेगा, वो रहेगा वैराग्य और निष्ठापूर्ण अभ्यास। तो चलिए 12वां सूत्र पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। 12वें सूत्र में वो सो कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों की समाप्ति की जाती है। हमने 11वें सूत्र 10-11वें सूत्र में देखी हैं वृत्तियाँ, तो उन्हीं वृत्तियों की बात चल रही है। 13वां सूत्र कहता है कि इन दो में अभ्यास स्वयं में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने का प्रयास है। 14वां जो सूत्र है उसमें कहा गया है कि बिना किसी व्यवधान के श्रद्धा भरी निष्ठा के साथ लगातार लंबे समय तक इसे जारी रखने से वह दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। अब इनको विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि आदमी केवल उसका चेतन मन ही नहीं है, उसके पास चेतन से 9 गुना ज़्यादा मन की अचेतन परत भी है। केवल यही नहीं, आदमी के पास शरीर है, सोमा, जिसमें यह विद्यमान होता है। शरीर नितांत अचेतन है, उसका कार्य लगभग अनैच्छिक है। केवल शरीर की सतह ऐच्छिक है। आंतरिक स्रोत अनैच्छिक होते हैं, तुम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी संकल्प शक्ति प्रभावकारी नहीं हो सकती। मनुष्य के अस्तित्व का यह ढंग समझना होता है। मनुष्य के अस्तित्व का यह ढंग समझना होता है इससे पहले कि कोई स्वयं में प्रवेश करे, और यह समझ केवल बौद्धिक नहीं बनी रहनी चाहिए, यह और गहरी उतरनी चाहिए। इसे अचेतन परतों को भेदना चाहिए, इसे शरीर तक को प्रभावित करना चाहिए। इसलिए है अभ्यास का महत्व। सतत आंतरिक अभ्यास, ये दो शब्द बहुत सार्थक हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है अविरत आंतरिक अभ्यास, और वैराग्य का मतलब है अनासक्ति, इच्छा विहीनता। आगे आने वाले पतंजलि के सूत्र इन्हीं सर्वाधिक अर्थपूर्ण धारणाओं से संबंध रखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सूत्रों में प्रवेश करें, यह विचार कि मनुष्य के व्यक्तित्व का ढांचा समग्र स्वप्न से बौद्धिक नहीं है, गहराई से समझ लेना होगा। अगर यह केवल बुद्धिगत होता तो फिर अभ्यास को सतत दोहराए जाने वाले प्रयास की कोई ज़रूरत नहीं होती। यदि कोई चीज़ बुद्धि संगत होती तो तुम तुरंत मन द्वारा उसे समझ सकते थे, लेकिन केवल बुद्धिगत समझ काम नहीं देगी। उदाहरण के लिए तुम आसानी से समझ सकते हो कि क्रोध बुरा है, विषाक्त है, लेकिन यह समझ काफ़ी नहीं है। इसके लिए क्रोध तुम्हें छोड़ जाए, विलीन हो जाए। इसके लिए कि क्रोध तुम्हें लेकिन यह समझना काफ़ी नहीं कि इसके लिए क्रोध तुम्हें छोड़ जाए, विलीन हो जाए। तुम्हारी समझ के बावजूद क्रोध जारी रहेगा, क्योंकि क्रोध तुम्हारे अचेतन की बहुत सी तहों से बना रहता है, और केवल तुम्हारे मन में ही नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर में भी। शरीर मात्र शाब्दिक प्रयास द्वारा नहीं समझ सकता, केवल तुम्हारा सिर समझ सकता है, लेकिन शरीर अप्रभावित बना रहता है। और जब तक समझ एकदम शरीर की जड़ तक ना पहुँचे, तुम रूपांतरित नहीं हो सकते। तुम वैसे ही रहोगे। तुम्हारे विचार बदलते रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व वैसा ही बना रहेगा। और तब एक नया द्वंद्व उठ खड़ा होगा। तुम हमेशा से कहीं और अधिक अशांति में जा पड़ोगे, क्योंकि अब तुम देख सकते हो कि क्या गलत है, और फिर भी तुम्हारा उसे करने का आग्रह बना रहता है। तुम उसे किए जाते हो, और एक आत्म अपराध और निंदा निर्मित होती है। तुम स्वयं को घृणा करने लगते हो, तुम स्वयं को पापी समझने लगते हो, और जितना ज़्यादा तुम समझते हो उतनी ज़्यादा निंदा बढ़ती हो जाती है, क्योंकि तुम देखते हो कितना कठिन है, लगभग असंभव है स्वयं को परिवर्तित करना। योग बौद्धिक समझ में विश्वास नहीं करता, यह शारीरिक समझ में विश्वास करता है, एक समग्र समझ में, जिसमें तुम्हारी अखंडता अंतर्निहित होती है। केवल तुम्हारा सिर ही नहीं बदलता, बल्कि
तुम्हारी अंतरसत्ता के गहन स्रोत भी बदल जाते हैं। वे कैसे बदल जाते हैं? किसी विशेष अभ्यास का निरंतर दोहराव अनैच्छिक होता जाता है। यदि तुम कोई विशेष अभ्यास सतत स्वप्न से करते हो, बस उसे लगातार दोहरा रहे होते हो, धीरे धीरे वह चेतन मन से गिर जाता है, अचेतन तक पहुंच जाता है और उसका हिस्सा बन जाता है। एक बार जब वह अचेतन का हिस्सा बन जाता है, तब वह गहन स्रोत से कार्य करना आरंभ कर देता है। कोई चीज़ अचेतन बन सकती है अगर तुम लगातार उसे दोहराते जाते हो। उदाहरण के तौर पर तुम्हारा नाम बचपन से निरंतर दोहराया जा रहा है, वह अचेतन का हिस्सा बन गया है। तुम 100 व्यक्तियों के साथ एक कमरे में सोए हुए हो सकते हो, लेकिन यदि कोई आता है और पुकारता है, राम, क्या राम यहाँ है? वे 90% व्यक्ति जिनका इस नाम से कोई संबंध नहीं, सोते ही रहेंगे। वे अशांत नहीं होंगे। लेकिन वह एक व्यक्ति जिसका नाम राम है, वह अचानक पूछेगा, कौन बुला रहा है मुझे? क्यों तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो? और शायद जिनका संबंध हो, जैसे जिसकी बेटी का नाम नेहा है, बहन का नाम नेहा है, पत्नी का नाम नेहा है, वो हो सकता है राम है या नेहा है, तो वो भी पूछेगा कि क्या काम है उससे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं संबंध है, उन्होंने ये नाम इतना सुना हुआ होता है। नींद में भी वह जानता है कि उसका नाम राम है। यह नाम इतने गहरे तक पहुंच गया है, केवल निरंतर दोहराव द्वारा। ऐसा है क्योंकि हर कोई उसका नाम दोहरा रहा है, हर कोई उसे इसी नाम से बुला रहा है। वह स्वयं इसका प्रयोग करता है अपना परिचय देने के लिए। यह नाम लगातार प्रयोग में रहता है। अब यह चेतन नहीं है, यह अचेतन तक पहुंच गया है। तुम्हारी भाषा, तुम्हारी मातृभाषा अचेतन का हिस्सा बन जाती है, और जो कुछ भी तुम सीखते हो बाद में, वह कभी इतना अचेतनीय ना होगा जितना कि वह तो चेतन बना रहेगा। इसलिए तुम्हारी अचेतन भाषा तुम्हारी चेतन भाषा को निरंतर प्रभावित करती रहेगी। यदि कोई जर्मन अंग्रेजी बोलता है, वह अलग होती है। यदि कोई फ्रांसी आदमी अंग्रेजी बोलता है तो वह अलग होती है। अगर कोई एक भारतीय अंग्रेजी बोलता है तो वह अलग होती है। भेद अंग्रेजी में नहीं है, भेद उसके अंतरतम ढांचे में होता है। फ्रांसी आदमी की एक अलग भाषा प्रक्रिया है, एक अचेतन प्रक्रिया जो प्रभावित करती है उस ढंग को जिससे वह दूसरी भाषा बोलता है। अतः जो कुछ तुम बात में सीखते हो तुम्हारी मातृभाषा द्वारा प्रभावित होगा ही। और यदि तुम बेहोश हो जाते हो तो तब केवल तुम्हारी मातृभाषा याद रह जाएगी। मुझे अपने एक मित्र की याद है जो महाराष्ट्र का था। वह जर्मनी में 20 साल से था, या इससे भी ज़्यादा समय से 20 साल से वह जर्मन भाषा का प्रयोग कर रहा था। वह बिल्कुल भूल चुका था अपनी मातृभाषा मराठी को। वह उसे पढ़ नहीं सकता था, वह उसे बोल नहीं सकता था। चेतन स्वप्न से वह भाषा बिल्कुल भुलाई जा चुकी थी क्योंकि उसका प्रयोग न हुआ था। फिर वह बीमार हो गया। बीमारी के दौरान वह कई बार बेहोश हो जाता। जब कभी बेहोश होता, एक बिल्कुल अलग तरह का व्यक्तित्व प्रकट हो जाता। वह अलग ढंग से व्यवहार करने लगता। जब वह बेहोश होता तो मराठी के शब्द बोलने लगता, जर्मन के नहीं। जब वह बेहोश होता तो मराठी भाषा के शब्द होते हैं, उन्हें बोलने लगता। और बेहोशी के बाद जब वह पहले होश की हालत में वापस आता तो 1 मिनट के लिए तो वह जर्मन भाषा समझ भी ना पाता। बचपन के दौरान लगातार दोहराव गहरे उतरता जाता है क्योंकि बच्चे के पास वस्तुतः चेतन नहीं है, उसके पास अपना अचेतन ज़्यादा है। बस ऊपरी हिस्से के पास ही चेतन है। हर चीज़ अचेतन में प्रवेश करती है। जैसे जैसे वह ज़्यादा सीखेगा, जैसे वह शिक्षित होगा, चेतन एक ज़्यादा मोटी परत बन जाएगा, तब कम और बहुत कम चीज़ें प्रवेश करेंगी अचेतन में। मनस्विद कहते हैं कि तुम्हारे सीखने का लगभग 50% समाप्त हो जाता है जब कि तुम 7 वर्ष के होते हो। तुम्हारे जीवन के 7वें वर्ष तक तुम लगभग आधी चीज़ें सीख चुके होते हो जो तुम्हें कभी
जाननी होती हैं। तुम्हारी आधी शिक्षा समाप्त हो जाती है और यही आधा भाग आधार बनने वाला है। अब हर दूसरी चीज़ उस पर आरोपित मात्र होगी। गहरे में वही ढांचा बना रहेगा जो बचपन का है। इसलिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक, आधुनिक मनोविश्लेषण, मनोचिकित्सक ये सभी बचपन तक उतरने की कोशिश करते हैं। यदि तुम मानसिक स्वप्न से बीमार हो तो मूल कारण को खोजना होता है, कहीं तुम्हारे बचपन में, न कि वर्तमान में। यह ढांचा तुम्हारे बचपन में ही कहीं स्थापित मिलेगा। एक बार उस गहरे ढांचे का पता लग जाता है, फिर कुछ किया जा सकता है और तुम रूपांतरित हो सकते हो। लेकिन गहरे कैसे प्रवेश करें? योग के पास एक विधि है, वह विधि अभ्यास कहलाती है। अभ्यास का अर्थ है किसी चीज़ को अविरत दोहराए जाने की प्रक्रिया। लेकिन ऐसा क्यों है कि दोहराव के द्वारा कोई चीज़ अचेतन बन जाती है? इसके कुछ कारण हैं। यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो तुम्हें उसे दोहराना ही पड़ेगा। क्यों? यदि तुम कोई कविता बस एक बार पढ़ते हो, तुम शायद इधर उधर से कुछ शब्द याद कर लो, लेकिन अगर इसे 2 बार, 3 बार या बहुत ज़्यादा बार पढ़ लेते हो, तब तुम याद कर सकते हो पंक्ति को, पैराग्राफ को। यदि तुम इसे 100 बार दोहराते हो, तब तुम इसे संपूर्ण ढांचे की भांति याद कर सकते हो। और अगर तुम और भी ज़्यादा दोहराते हो तो यह बनी रह सकती है, बरसों तक तुम्हारी स्मृति में बनी रह सकती है। तुम इसे भूल ना सकोगे। क्या घट रहा है? जब तुम एक निश्चित चीज़ को दोहराते जाते हो, जितना ज़्यादा तुम दोहराते हो उतनी ज़्यादा यह मस्तिष्क कोशिकाओं पर अंकित हो जाती हैं। सतत दोहराव एक सतत चोट है, तब वह मन पर अंकित हो जाता है। वह तुम्हारी मस्तिष्क कोशिकाओं का एक हिस्सा हो जाता है, और जितना ज़्यादा है तुम्हारी मस्तिष्क कोशिकाओं का हिस्सा बन जाता है, चेतना की आवश्यकता उतनी ही कम होती है। तुम्हारी चेतना आगे बढ़ सकती है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो कुछ तुम गहनता से सीखते हो, तुम उसके प्रति सचेत होने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जब तुमने ड्राइविंग सीखी होगी तो कार चलाना एक सचेत प्रयास होता है, इसलिए वह इतना कठिन होता है, क्योंकि तुम्हें लगातार सचेत रहना होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके प्रति सचेत होना है। सड़क, ट्रैफिक, मैकेनिज़्म, भी एक्सीलेटर, ब्रेक्स, सड़क के नियम और अधिनियम और हर चीज़। तुम्हें हर चीज़ के प्रति लगातार जागरूक होना होता है। तुम इसमें इतने सम्मिलित हो जाते हो कि यह कठिन हो जाता है। यह बात एक गहरा प्रश्न बन जाती है, लेकिन धीरे धीरे तुम हर चीज़ पूरी तरह भुला देने योग्य हो जाओगे। तुम ड्राइविंग करोगे, लेकिन ड्राइविंग अचेतन बन जाएगी। इसमें अपने मन को लाने की ज़रूरत ना होगी। तुम जिस चीज़ के बारे में चाहो सचेत रह सकते हो, जहाँ चाहो मन को पहुँचा सकते हो, और कार चलती रहेगी अचेतन की क्षमता से। अब तुम्हारा शरीर इसे सीख चुका है, अब सारी संरचना इसे जानती है। यह अचेतन शिक्षा बन चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पढ़ेंगे, लेकिन कितनी गहरी बात है। और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, पतंजलि योग सूत्र वो किताब है कि आप जो चाहते हैं ना, वो सब आप पा सकते हैं। क्योंकि अब ये मैं कोई वैसी बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आपको आपके शरीर में आप बदलाव करेंगे, आप अनुशासन, अभ्यास, ये चीज़ समझ लेंगे तो आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और मुझे पता है हर एक व्यक्ति इसको कम्प्लीटली नहीं पढ़ने वाला, नहीं सुनने वाला। कुछ बहुत बिरले लोग होंगे, बहुत रेयर से भी रेयर लोग जो इसको समझेंगे और लाइफ में कुछ 0.001% में कुछ चेंज कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है, संभव है। तो धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम पढ़ेंगे कि कैसे ये काम करता है सब कुछ। तो धन्यवाद।